देखो केमिकल्स हमें कैसे बनाना है, डिज़ाइन करना है सेफ़। हम हमेशा डिज़ाइन करेंगे सेफ़र केमिकल्स। ऐसा ना हो कि हम जो केमिकल बना रहे हो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो। दिस इज़ प्रिंसिपल इज़ क्वाइट सिमिलर टू प्रीवियस वन। अब आप सोचोगे पहले वाला भी तो यही था, सेम यही था। टू डेवलप products that are less toxic or which require less toxic raw material। हमें इस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है जो कि लेस टॉक्सिक रहे, मतलब कम जहरीले रहे, और या फिर उनको जो भी लगने वाले रॉ मटेरियल्स हैं वो कम जहरीले रहे। अब इसका एग्जांपल देखो, केमिकल इंडस्ट्री में जो वर्कर्स हैं वो एक्सपोज होते हैं टॉक्सिक इन्वायरमेंट में। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट रहता है आजू बाजू में, हो सकता है कि केमिकल्स एक्सप्लोड करे या कहीं ना कहीं से लीकेज हो जाए तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द वर्कर्स फ्रॉम एक्सपोजर टू टॉक्सिसिटी, उन वर्कर्स की लाइफ बचाने के लिए, ताकि वो बच सके, उस टॉक्सिसिटी के एक्सपोजर में ना आए, उसके कांटेक्ट में ना आए, हमें डिज़ाइन करना है सेफ़र केमिकल्स। ऐसे केमिकल्स बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा सेफ़ हो। तो सर सेफ़ केमिकल्स क्या होते हैं ये समझा दो थोड़ा। देखो सेफ़ केमिकल्स, ध्यान रखना, ये नोट कर लेना। सेफ़ केमिकल्स हमेशा ड्रग बनाने वाले जो भी केमिस्ट है वो प्रेफर करते हैं कायरल वाले केमिकल्स। कायरल केमिकल्स ही क्यों सर? बिकॉज कायरल केमिकल्स हैज़ सम स्पेसिफिक शेप। इनका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक शेप रहता है और इनका लेस इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब अगर हम साइड इफ़ेक्ट भी देखें इसके, तो साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम पड़ते हैं। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँगा बच्चों। हम अब एक दवाई बहुत फेमस हम यूज़ करते हैं जिसका नाम है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल ये हम अभी यूज़ करते हैं, लेकिन बिफोर पैरासीटामोल हम एक दवाई यूज़ करते थे जिसका नाम है एसिटेनामाइड। एसिटेनामाइड, दोनों में सिंपल सा एक फार्मूले का फ़र्क है। देखिए पैरासीटामोल का कुछ फार्मूला इस तरीके से आता है NHCOCH3, और यहाँ पैरा पोजीशन पे, ये इसकी पैरा पोजीशन होगी। आप ऑर्गेनिक के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा, ये हो जाएगा ऑर्थो मेटा और ये पैरा, तो पैरा पोजीशन पे लगा है OH, इसलिए इसको बोलते हैं पैरासीटामोल। एंड में OL लगा है मतलब ये अल्कोहलिक है। एसिटेनामाइड कैसा था? सिंपल, एसिटेनामाइड में कोई भी OH ग्रुप नहीं लगा था, NHCOCH3। इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो गई कि एसिटेनामाइड क्या करता था, ये हमारे बदन दर्द तो कम करता था, बुखार तो कम करता था, लेकिन साथ ही साथ हमारे लीवर पे भी इफ़ेक्ट करने लग गया। तो जो एक प्रॉब्लम को दूर कर रहा है, दूसरे प्रॉब्लम को वो और बढ़ा रहा है। तो इसीलिए क्या किया गया, इसमें थोड़े से चेंजेस करके पैरासीटामोल बना दिया, और पैरासीटामोल अभी भी वर्ल्ड की बहुत फेमस दवाइयों में है। ठीक है, इसलिए हम कायरल कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। कायरल कंपाउंड्स क्यों सर? देखो कभी जब मैं छोटा था तो मुझे एक सवाल आता था कि हम जो दवाई खाते हैं, जो भी दवाई खाते हैं, वो दवाई उस स्पेसिफिक जो भी प्रॉब्लम है उसी पे इफेक्ट क्यों करती है? जैसे हम अगर ब्रेन की प्रॉब्लम है तो हम दवाई तो पेट में ही खाने वाले हैं, अगर हमें पैर की प्रॉब्लम है दवाई तो हम पेट में ही खाने वाले हैं, कहीं की भी प्रॉब्लम हो हम दवाई तो पेट में ही खाने वाले हैं। तो ये सवाल बनता है कि ये पेट के अंदर जाने वाली दवाई अलग अलग पार्ट्स पे कैसे वर्क करती है, बिकॉज ऑफ कायरलिटी, उसकी कायरलिटी की वजह से। सोचिए कि आपके पास दो हैंड ग्लव्स है और एक है राइट वाला और एक है लेफ्ट वाला। तो आपको पता है हमेशा राइट वाला राइट में ही जाएगा और लेफ्ट वाला लेफ्ट में ही जाएगा। उसी तरीके से केमिकल्स को भी डिज़ाइन करते हैं कि वो बाकी किसी पे इफ़ेक्ट करेंगे ही नहीं, वो उसी तरीके की प्रॉब्लम्स को इफ़ेक्ट करेंगे जहाँ जहाँ वो दिख रही है। क्लियर हुआ? जहाँ जहाँ वो दिख रही है उन्हीं प्रॉब्लम्स को इफ़ेक्ट करेंगे, उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्लियर? क्लियर? समझ गया अच्छे से? चलिए इनके आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको समझने को मिलेंगे और बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी क्लास में। तो बच्चों ये जो आप देख पा रहे हो शायद आपको समझे ना, लेकिन ये है नायलॉन, ये है नायलॉन। फिर उसके बाद आप देख पा रहे हो, इसको शायद आप समझ लो ये क्या है, पेंट्स। और उसके बाद में इसको देखोगे तो आपको ये खिड़की जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि क्या है, PVC विंडो की फ्रेम है। अब इन सब में सिमिलरिटी क्या है, ये प्लास्टिक डेरिवेटिव्स है, ये सभी प्लास्टिक डेरिवेटिव्स हैं, प्लास्टिक से बने हुए हैं। प्लास्टिक डेरिवेटिव्स है तो सर क्या करें हम? बच्चों इनको बनाने के लिए एक स्पेशल तरीके का केमिकल लगता है जिसका नाम है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड, नाइलॉन। फिर पेंट्स में केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीयूरेथेन। पॉलीयूरेथेन,
और पीवीसी जो भी विंडो फ्रेम्स होती है, जो भी तरीके की जहाँ जहाँ हम यूज़ करते हैं इसको, पॉलीविनल क्लोराइड इसका नाम है, पॉलीविनल क्लोराइड। बायोमोलिक्यूल में आप पॉलीमर्स में आप पढ़ोगे इनके बारे में कि पीवीसी कैसे बनते हैं। एडिपिक एसिड भी है वहाँ पे बच्चों, कैसे बनाते हैं ये भी वहाँ पे दिया हुआ है। सो एडिपिक एसिड ये रॉ मटेरियल है इन सब के लिए, ठीक है सर, समझ गया। प्रॉब्लम ये था बच्चों कि एडिपिक एसिड बनाने के लिए यूज़ करते थे बेंजीन को, जो कि बेंजीन हार्मफुल है, ओके। सो देखो फॉर एग्जांपल एडिपिक एसिड इज़ वाइडली यूज्ड इन पॉलीमर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूजेस में हम देखें तो एडिपिक एसिड रहता है। एडिपिक एसिड होता क्या है समझाएंगे। और बेंजीन ये यूज़ करते थे स्टार्टिंग में ताकि हम किसको बना सकें, एडिपिक एसिड को। बट बेंजीन ये कार्सिनोजेनिक है, कैंसरस है, हमारे बॉडी को हेल्प कर सकता है। बेंजीन बिंग वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हवा को भी पोल्यूट करेगा क्योंकि ये वोलाटाइल मतलब कि इवापोरेट हो जाएगा जल्दी। ग्रीन केमिस्ट्री में एक नई मेथड डेवलप की गई ड्रैथ एंड फ्रॉस्ट के द्वारा, जो कि एडिपिक एसिड को ग्लूकोज से बनाती थी, ग्लूकोज से। अब सोचिए कि ग्लूकोज से बना रही है तो क्या एडवांटेज है इसका। ग्लूकोज तो नेचर में ही मिलता है हमें, प्लांट्स में मिलता है हमें ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज से बना रहे हैं तो ग्लूकोज उतना हार्मफुल नहीं होगा, ग्लूकोज सिंपल शुगर है, तो उससे बनाएंगे तो ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसको बेंजीन से बना रहे हैं तो। ये स्ट्रक्चर है बच्चों किसका, एडिपिक एसिड का। एडिपिक एसिड का 4 कार्बन रहते हैं, इसका फार्मूला अगर लिखना है आपको तो CH2 COOH होल ट्वाइस, CH2 यहाँ पे रहेगा बाहर 4 एंड COOH होल ट्वाइस, ये एडिपिक एसिड का फार्मूला है। क्लियर। एडिपिक एसिड को पहले किससे बनाते थे, बेंजीन से, लेकिन बेंजीन से बनाना ये प्रॉब्लमेटिक हो गया, तो फिर इसको ड्रैथ एंड फ्रोस्ट दोनों ने मिलके एडिपिक एसिड की एक नई अल्टरनेटिव मेथड बनाई, जिससे एंजाइमेटिकली, कौन सा एंजाइम ये भी बताऊंगा अभी, यूज़ किया गया ग्लूकोज को सिंथेसिस करने के लिए एडिपिक एसिड को, ठीक है। तो देखिए इस रिएक्शन में आपको समझ जाएगा कि ये है ग्लूकोज। बच्चों ये ग्लूकोज के बारे में आपको पॉलीमर में समझने को मिलेगा कि ये पॉलीमर में ग्लूकोज का, इसको हम हॉवर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं, ग्लूकोज का ये हॉवर्थ स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ई कोलाई एक एंजाइम डाला गया, देखो एंजाइमेटिकली तो आपको एंजाइम का भी नाम ध्यान रखना है, ई कोलाई। फिर ये कन्वर्ट हुआ है सिस म्यूकोनिक एसिड में, और फिर इसका हुआ हाइड्रोजिनेशन, और फिर ये कन्वर्ट हुआ किसमें, एडिपिक एसिड में, एडिपिक एसिड। तो ये स्टेप आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आगे में काम में आए।